आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपके समक्ष में यज्ञ के आयुर्वेदिक महत्व के विषय में बतलाने जा रहा हूँ। काफी महत्वपूर्ण विषय है। अक्सर हम अपने स्वास्थ्य को लेकर के काफी गंभीर रहते हैं। कई तरह की दवाइयाँ खाते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाते हैं, बहुत पैसे खर्च करते हैं, डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, जांच पड़ताल बहुत सारी चीजें होती हैं और उसके बाद भी पूर्ण स्वास्थ्य लाभ हमें नहीं हो पाता है। तो आज जो है मैं आपको यज्ञ के विषय में बताऊंगा, जिससे कि आप अपने को स्वस्थ कर सकते हैं। यज्ञ कोई साधारण चीज नहीं है। समुचित ढंग से जो यज्ञ किया जाता है, उसका जो धुआं है, उसका जो मंत्र जाप है और जो उसके भस्म है, उसका सेवन करने से सभी रोगों का उपचार होता है। तो यहाँ तो मैं आपको मंत्र जाप के लिए नहीं कहूँगा, तो मैं सिर्फ दो चीज के लिए कहूँगा कि यज्ञ का जो धुआं है वह और यज्ञ का जो भस्म है वह, उसका कैसे उपयोग करें। तो जहाँ भी यज्ञ हो रहा है वहाँ पर जाएं और यज्ञ का जो धुआं निकल रहा है उसका सेवन करें। और दूसरा, वहाँ की जो भस्म है उसको उठा करके घर ले आए, कुछ भस्म ले आए और भस्म ला करके, क्योंकि वह पूरा भस्म नहीं बना होता है, तो उसको घर में ला करके आप किसी कढ़ाई में रख लें या तवे पर रख लें और उसमें गौ के घी से पुनः जो आप वहाँ पर हवन करें, ताकि, और बहुत तेज आंच में करें, ताकि आपको जो है उसमें कहीं पर कालापन या धूसरपन, यानी हल्का धूसर रंग जो होता है वह, मन हल्का काली मालिए में जो थोड़ा सा रह जाता है वह नहीं चाहिए, पूरा सफेद हो जाना चाहिए भस्म। तो वैसा आपको बना लेना है। आप अपने यहाँ हवन करना चाहते हैं, आप वो हवन कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताऊंगा कि किन किन रोगों में ये आपको फायदा पड़ेगा और आपको इसमें क्या क्या कंटेंट लेने हैं, ये आप देखेंगे। तो जो कंटेंट है तो उसमें है पीली सरसों, लौंग, सुपारी, इलायची, तिल। इलायची में दोनों इलायची ले लेना, छोटी इलायची भी बड़ी इलायची, पलास, जौ, केसर, शहद, चंदन, घी, छुहारा, नारियल, गुड़, आम, पीपल, नीम, गाय के गोबर से बना हुआ उपला, चावल, कपूर, लोबान, देवदारू, मिष्ठान। मिष्ठान जब मैं यहाँ कह रहा हूँ तो ये मिष्ठान दो तरह का
दाल का और दूध का, दोनों प्रकार का मिश्रण होना चाहिए। दाल का ऐसे लड्डू, बेसन का लड्डू, या क्या मतलब हुआ, और बर्फी वगैरह जो होता है वो। गिलोय, गूगल, भोजपत्र, जायफल, जावित्री, तगर, नागर मोथा, कपूर कचरी, अगर, दालचीनी, तालिसपत्र, गुलाब, आंवला, पीपल, मखाना, पान पत्ता, शक्कर, दही, दूध, जामुन, सेमल, खरेटी, बेर, बेर की छाल वगैरह दे दें, या फल मिल सकता है वो भी ले सकते हैं, मौलसरी, इसकी छाल। तो अब इनकी जो मात्रा है वह जो है आप 10-10 ग्राम के आसपास ले लीजिए, 10-10 ग्राम। और जो केसर है इसको 1 ग्राम कर लीजिएगा। जौ है उसको 50 ग्राम। शहद जो है वो 25 ग्राम। घी जो है वह 250 ग्राम। और गाय की घी होनी चाहिए, जान लीजिए। और नारियल वगैरह तो, छुहारा जो है ये 25 ग्राम, इसको भी ले लीजिए। नारियल एक रहेगा। कि आम की लकड़ी है, पीपल की लकड़ी है, सूखी लकड़ी होनी चाहिए, नीम की लकड़ी सूखी होनी चाहिए। ये सब जो है आप जो है 100-100 ग्राम ले लें। चावल भी 50 ग्राम ले लें। और बाकी सब जो है, मिष्ठान भी 25 ग्राम ले लें। और एक एक जगह पीपल की लकड़ी है और एक जगह पिपली है, ये ध्यान रखिएगा। पीपल लिखा हुआ है, पिपली भी है। ठीक है। और बाकी सब तो आप 10-10 ग्राम का बना लीजिए, सूखा हुआ है ना। और कुल मिला करके आपका कुछ किलो भर हो जाएगा। तो उतना से जो है आप हवन कीजिए खुद अपने यहाँ, या ये सब अगर नहीं जुटा सकते हैं, मान लीजिए कुछ लोग आदमी जिनके पास ऐसे संसाधन जुटाने में दिक्कत है और कुछ के पास धन नहीं है, तो हर मंदिर में कहीं ना कहीं होता है, जवन होता है, वहां से जा करके आराम से उठा करके ले आइए। भस्मी तो आपको लाना है, या वहां जहाँ हो रहा है वहां से पहुंच जाइए। तो अब उसको ला करके आपने भस्म बना दिया। अब देख लीजिए ये जो भस्म है ना, इसका पीएच जो है, पीएच स्केल पर ये 13 के आसपास होता है, यानी ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अब इसको क्या करना है कि आपको भस्म जब सफेद जैसा बना लिया, फिर उसको आप छान लीजिए। जैसे छानते हैं
आटा वगैरह तो बहुत बारीक छन्नी से छान लें, फिर उसे आप डब्बा में बंद करके रख लें, कांच के डब्बे में, और उसे एक एक चम्मच प्रातः काल और सायं काल यानी भोजन से पहले आपको लेना है, पानी में घोल करके। सादा जल लीजिए, सादा जल में से घोल लीजिए एक चम्मच को। अगर बच्चा है तो आधा चम्मच दीजिए, अगर शिशु है तो उसका आधा, आधा का आधा, काफ़ी कम मात्रा। तो इस तरह से आप ये बना लीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे कि आप इसको पियेंगे तो इसको आप किन किन चीज़ों में फायदा होगा, अब मैं आपको यह बता रहा हूँ। किन किन रोगों से पीड़ित, आप दवाइयों से परेशान हो चुके हैं, कहीं कोई काम धाम नहीं दवाई आ रही है, तो मैं आपको बता रहा हूँ ये काम करेगा। अगर इसे आप बराबर सेवन करेंगे, ये कभी नुकसान नहीं करने वाला है, बराबर सेवन करेंगे तो आपको फायदा होगा। और जिन रोगों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन रोगों में निश्चित ही फायदा हो जाएगा, गारंटी से फायदा होगा। मैंने कईयों पर प्रयोग किए हैं और अपने उन अनुभवों से मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखिए कोरोना बढ़ रहा है, आप इसको लीजिए, कोरोना आपका खत्म हो जाएगा। सर्दी खांसी जुकाम में बहुत ही अच्छा काम करता है, खत्म कर देगा। बुखार किसी प्रकार का है उसको खत्म कर देता है, गैस खत्म कर देता है, एसिडिटी खत्म कर देता है, पित्ती जो उछलता है उसको खत्म कर देता है, मंदाग्नि खत्म कर देगा, थोड़े फुंसी आपको निकलते हैं वो खत्म हो जाएंगे। खूनी बवासीर है या बवासीर है, सामान्य बवासीर है या खूनी बवासीर, दोनों में यह काम करता है। खूनी बवासीर को तो ये मुश्किल से 3 दिन में खत्म कर देता है। चर्म रोग आपको है, दांत खास, खुजली, एक्जिमा वगैरह है, सफेद दाग है, या साइनस है, तो साइनस में क्या है, ये काम करता है लेकिन इसका धुआं ज़्यादा काम करता है, इसलिए आज जहाँ यज्ञ हो रहा है तो वहाँ पर जो है आपको जाना पड़ेगा। ये ध्यान रखिए आप, जहाँ यज्ञ हो रहा है वहाँ तो उसमें धुआं ज़्यादा काम करता है। हालांकि ये जो खाएंगे वो भी काम करेगा, तो आपको खाना भी है और उसका धुआं भी लेना है। दवा में काम करेगा बहुत, दवा में इसका जो है बहुत ही अच्छा असर आता है। रक्तचाप हो गया है, हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है, धमनियों में जम गया है कुछ, हृदय में दिक्कत आ रही है, दर्द उठता है, सूजन है, या किसी प्रकार की गांठ वगैरह पड़ गई है, उसमें भी ये काम करेगा। सर दर्द में काम करता है, नपुंसकता में काम करता है, अनिद्रा में काम करेगा, कान में इन्फेक्शन हो गया उसमें भी काम करेगा। थोड़ा सा उसका जो ये जी का जो भस्म है उसको कान में बुरक दीजिए, कान बह रहा है तो कान में बुरक दीजिए, वो बहुत ही अच्छा लाभ करता है। अंदरूनी रक्तस्राव है, भीतर में कुछ ग्रंथियों में रक्तस्राव हो रहा है, आपको कोई अंग जो है घायल हो गया, खून जो है चोट लगने के कारण जम गया है, उसको हटाता है। मुंह में छाला पड़ गया है, कैंसर के लिए बहुत ही अच्छा है। टाइफाइड, मलेरिया, इसमें बहुत काम करता है। अच्छा, नस में खिंचाव हो गया उसमें काम करेगा, ट्यूमर है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। आईबीएस प्रॉब्लम है तो इसको ये वरदान है समझ लीजिए, आईबीएस के लिए तो बहुत ही अच्छा है। डायरिया है, डायरिया रोक देता है ये। मोटापा के लिए बहुत अच्छा है। कान में पीड़ा हो रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है, जो एक कान में जिसको आप बुरक देंगे तो वो काम करेगा। दांत के रोग में है, बहुत काम करेगा, पायरिया वगैरह खत्म करेगा। मुंह में लीजिए और इसी से जो है आप कुल्ला करते रहिए, मुंह में रखे रहिए 10 मिनट तक, पानी में घोल करके मुंह में रखे रहिए। या आप मंजन जैसा कर सकते हैं, लेकिन मंजन जैसा करने के लिए उसने बताया कि आपको इसका भस्म बहुत ही अच्छा बनाना पड़ेगा, बहुत बारीक होना चाहिए, कपड़ छन करना पड़ेगा। कपड़ छन कर लेंगे यानी कपड़ा छान लेंगे तब जा करके आप मंजन इसको करेंगे, अन्यथा अगर आप उतना बारीक नहीं बना पाए हैं तो आप उसको पानी में घोल लीजिए और उसका मुंह में कुल्ला कीजिए, 10 मिनट तक मुंह में रखे रहिए। दांत का जो हिलना है, मसूड़े में सूजन हो जाती है उसमें आप मसूड़े से खून निकलेगा कुछ भी, उसमें काम करेगा। कंठ शूल है,
उसमें काम करता है। या कंठ में कोई ग्रंथि में सूजन हो गई, उसमें भी काम करता है। शरीर में कहीं भी सूजन है, उसमें काम करता है, कहीं भी सूजन है। और अगर आपको कहीं पथरी है, उसमें भी काम करेगा। पथरी को भी ये गला के निकाल देता है। स्वर भंग में यह काम करेगा। जिनका गला फट जाता है, खट्टी चीजों को खाने से गला फट जाता है, ठंडी चीजों को खाने से गला फट जाता है, गाय को कोई समस्या आती है, तो उसमें इसको ले शहद के साथ, बहुत बढ़िया काम करता है। काली मिर्च के साथ भी ले सकते हैं, बहुत ही अच्छा काम करेगा। नक्सीर में काम करता है, नाक से खून बहता है उसमें, नाक में बदबू आती है उसमें काम, उसमें आपको भस्म डालना पड़ेगा नाक में। नासा रोग हो गया है, नाक में जो है सूजन हो गई है, नाक में अर्श हो गया है, नाक में किरवी है, तो उसमें काम करता है। नाक में आपको उसका एक रखना पड़ेगा, और या ऐसा कीजिए कि उसमें पानी में घोल लीजिए और 2-2 3-3 बूंद जो है नाक में डालिए, दोनों नाकों में। क्षय रोग में काम करता है, धनुष टंकार में काम करता है, लिकोरिया में बहुत अच्छा काम करेगा। महिलाओं को लिकोरिया समस्या होती है, इसका प्रयोग करें, बहुत ही लाभकारी। संधिवात में, कमर दर्द, घुटना दर्द, महिलाओं को या पुरुषों को भी जो वृद्ध हो जाते हैं, उनका घुटना और कमर दुखने लगता है, इसको आजमा के देखिए। बहुत तरह की दवाएं आजमाए होंगे, इसको भी आजमा के देखिए। 3 महीना के अंदर में आप देखेंगे कि आपका घुटना का दर्द, कमर का दर्द, शरीर में कहीं दर्द है, सब खत्म करता है। सोराइसिस में काम करेगा, पक्षाघात में काम करता है, लकवा मार दिया है उसमें काम करेगा, मिर्गी में काम करेगा, मिर्गी आता है, सर चकराता है, हाथ पैर में कंपन है, आधा शीशी है, गठिया का दर्द, गांठ पड़ जाती है, जोड़ों जोड़ों में ज्वाइंट पेन होता है, आर्थराइटिस, उसमें काम करता है। न्यूमोनिया हो गया है, उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। न्यूमोनिया के लिए बता नहीं समझ, हृदय में अवसाद है, क्लोरोसिस है, फेफड़े में कफ हो गया है, तो उसमें काम करता है। उदर सूल है, पेट में दर्द, चुभन, पेट में चुभन होती है। गर्भाशय सूल है, गर्भाशय बाहर आ जाता है, गर्भाशय भ्रष्ट हो जाता है, गर्भाशय जिनका बाहर आ जाता है, उसमें बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। इसको खाइए, धीरे धीरे गर्भाशय आपका एकदम अपनी जगह पर वापस पहुंच जाएगा सटीक। हाथों में सूजन है, हाथों में दर्द है, उसमें काम करेगा। या पथरी सब में काम करेगा। तो इतने सारे रोगों में काम करता है। इसको आजमा करके देखा गया है, बहुत सारे साधु संतों ने आजमाया है, युगों से आजमाया है, मैंने भी आजमाया है, और ये बहुत ही लाभकारी है। आप भी इसको करके देखिए। अब ये है कि कहीं कहीं पर हवन होता है तो सारी सामग्रियों को नहीं डालते, यह भी सच है। तो वहां नहीं, जहाँ पूर्ण यज्ञ हो रहा है, बढ़िया से यज्ञ कर रहे हैं सब, तो वैसी जगह में का जो भस्म है उसको ही लाएंगे तो फायदा होगा। ये नहीं कि थोड़ा बहुत कोई डाल दिए, उसी में थोड़ा बहुत घी गिरा दिए, तो उस तरह का हवन के सामग्री से जो है यह लाभ नहीं हो पाएगा। जो मैंने कंटेंट बताए हैं, कंस्टिट्यूएंट बताए हैं, वे उसमें अवश्य ही पढ़ने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसको आजमाने के बाद जो है आप अपने अनुभव को जो है आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे करने के बाद, और पाएंगे कि सही हो गया। आपको 1 महीना से लेकर के 3 महीना तक में पूर्ण परिणाम आ जाएगा। कुछ कुछ का तो 7 दिन में आ जाता है, कुछ कुछ का 2-3 दिन में भी आ जाता है। रोग रोग पर है, कितना पुराना रोग है उसके ऊपर है, कितना भयानक हो गया रोग उसके ऊपर भी है। तो इसमें इतना ही। इसको अगर आपको लाभ पहुंच जाए तो अवश्य ही किसी दूसरे को भी बताएंगे, ताकि जो हम लोग अल्टरनेटिव मेडिसिन की जो सरकार भी बात कर रही है, तो अल्टरनेटिव मेडिसिन में ये सबसे अच्छा अल्टरनेटिव मेडिसिन में से है। योग वगैरह तो है ही, लेकिन आयुर्वेद का जो है ये यज्ञ का जो भस्म है वो बेहतरीन है। हरिओम।